हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं मुस्कान ने पुलिस को क्या बयान दिए हैं और क्या क्या खुलासे हुए हैं मुस्कान के बयानों से। उसने किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या की और अपने पति के सबको किस तरह से उसने ठिकाने लगाया अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। आपके भी होश उड़ जाएंगे इस मुस्कान की हरकत के बारे में जानकर। तो आइए जानते हैं पुलिस ने इससे क्या क्या सच उगलवाया है। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ में दिल दहलाने वाली बातों का खुलासा करवाया है। पुलिस ने हत्या के बारे में बहुत सारी बातों का पता लगाया है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और प्लानिंग के अनुसार ही घटना को अंजाम दिया। जब सौरभ राजपूत खाना खाकर सो रहे थे तभी इन लोगों ने उसे मारने की प्लानिंग बनाई। इसकी बातें सुनकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। मुस्कान ने पुलिस को बताया है कि पहले साहिल और मुस्कान दोनों ने नशा किया, उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सौरभ राजपूत के सीने में चाकू से वार किए। पहला वार मुस्कान ने किया और उसके हाथ के ऊपर से साहिल शुक्ला जो इसका प्रेमी है उसने हाथ मार के चाकू को सीने के अंदर घुसा दिया और बार बार इन्होंने कई बार इसी तरह के सौरभ राजपूत के सीने में किए, जिससे सौरभ राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद दोनों बॉडी को खींचकर बाथरूम में लेकर गए। बाथरूम में ले जाकर सौरभ के शरीर के इन्होंने पहले हाथों को काटा, हाथों से उसकी हथेलियों को अलग किया और फिर उस तरह से इसने उसके सिर को अलग कर दिया। इन दोनों ने इस तरह की घिनौनी हरकत की कि इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि ये लड़की कितनी खतरनाक हो सकती है। के बाद 24 घंटे तक सौरभ राजपूत का कटा हुआ सर और कलाइयाँ अपने साथ ये लड़का घर पर लेकर चला गया था। यानी कि जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड है वो साहिल का सर और हथेलियाँ अपने साथ ही ले गया। लेकिन जो धड़ था मुस्कान के कमरे में बैठ के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। आरोपियों ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए दोनों नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता कर रहे थे कि जानवर के मरने पर उसे कहां पर दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव दबा सकें और किसी को इसकी कानो कान भी खबर न हो। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ पर अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाईं, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ और टिप्स ढूंढे। उन्हें अपने डॉक्टर के पर्चे पर खुद ने ही लिख लिया था। वह प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद एवं नशे की गोलियां लेकर आई। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपये के 2 चाकू भी खरीदे। 300 रुपये में उसने एक उस्तरा और पॉली बैग भी खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणुका के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनवाकर लेकर आया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए थे। मुस्कान ने सब्जी में नींद की और अन्य नशीले पदार्थ मिला दिए थे। इसके बाद सौरभ ने खाना खाया, फिर वो सोने के लिए चला गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर पर बुला लिया था। साहिल जब घर पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ सौरभ के ऊपर वार किए। पहला चाकू का वार मुस्कान ने किया और उसके ऊपर से साहिल ने हाथ मार के उसके सीने में खंजर घोंप दिया। सबको फिर बाथरूम में लेकर गए। फिर उस तरह से इन्होंने उसकी गर्दन काटी। इसके बाद हाथ और कलाइयों से उसके हाथों को काटा। दोनों की योजना सबके टुकड़ों कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं पर डबल बेड के बॉक्स में रख दिया था।
कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर पर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे और साहिल के घर पर ही रखे हुए थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसके अंदर डालकर सीमेंट से पाट दिया और ढक्कन लगा दिया। मुस्कान ने पुलिस को ये भी बताया कि जब साहिल सर और हाथ की हथेलियां अपने साथ लेकर चला गया था, लेकिन धड़ बैग में भरकर उसने बेड के नीचे रखवा दिया था। तब मुस्कान को नींद नहीं आ रही थी और मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। तब साहिल ने कहा कि तुम भी घर पर ही आ जाओ। तब मुस्कान उस धड़ को अपने कमरे पर छोड़कर साहिल के रूम पर ही चली गई थी साहिल के साथ सोने के लिए। दोनों साथ में ही रहे। फिर सुबह को इन्होंने उसके शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम खरीदा। ड्रम में इन्होंने पॉली बैग डाले और सीमेंट भर के उसके अंदर ढक्कन लगा दिया। इस तरह से इसने अपने पति की बॉडी को सीमेंट में जमा दिया और फिर इसने प्लानिंग की घूमने जाने की। दोनों अपने प्रेमी और ये मुस्कान घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपने पति सौरभ राजपूत का फ़ोन ये साथ लेकर गई थी, जिससे ये लगातार रिश्तेदार और उसके जान पहचान वालों को मैसेज के द्वारा बात कर कर बता रही थी कि सौरभ और मुस्कान घूमने के लिए जा रहे हैं। रिश्तेदार और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि दोनों पति पत्नी घूमने गए हैं, लेकिन मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ गई थी, ना कि सौरभ के साथ में। ये इतनी चालाकी दिखाते हुए लगातार अपने परिवार वालों से बात कर रही थी और रिश्तेदारों को भी सौरभ राजपूत के फ़ोन से मैसेज करके बता रही थी कि वो अपनी पत्नी के साथ में है, लेकिन पति तो ड्रम में जमा दिया था इसने पहले ही। जिन लोगों ने भी ये बातें सुनी हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन कुछ और बातों का भी खुलासा हुआ है साहिल से। साहिल ने पुलिस को बताया है कि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसकी माँ ही उसे कहती थी कि मुस्कान से प्रेम कर और उसका ध्यान रख। लेकिन ये सारी बातें पुलिस ने छानबीन करते हुए जब खंगाली तो कुछ और ही बात सामने आई। पुलिस ने मुस्कान के फ़ोन से 3 अलग अलग नंबरों से आईडी का पता लगाया है। मुस्कान ने अपने फ़ोन में 3 नंबरों से अलग अलग आईडी बना रखी थी, जिससे वो साहिल से चैटिंग करती थी। यानी कि साहिल ने अपनी माँ के नाम से कोई आईडी बनाई हुई थी। साहिल को लगता था कि उसकी मरी हुई माँ उससे फ़ोन पे चैटिंग करके बात करती है, लेकिन वो माँ नहीं थी, बल्कि मुस्कान ही थी जो साहिल को मैसेज करती थी स्नैपचैट के जरिए। मुस्कान ने अपने भाई के आईडी से एक आईडी बनाई थी, जिससे वो साहिल को मैसेज करके बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तुम इसका ध्यान रखो, इसे घुमाओ फिराओ और इससे शादी कर लेना, ये तुम्हारे ही लायक है। इसलिए साहिल जो है इसका प्रेमी, वो इसके विश्वास में आ गया था। उसको ऐसा लगता था कि मेरी माँ ही मुझे कह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अंधविश्वासी लड़का इसके ऊपर विश्वास कर रहा था और कुछ तंत्र मंत्र की भी बातें साहिल के कमरे से सबूतों के तौर पे पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि साहिल तंत्र मंत्र की कुछ हरकतें भी करता था। तंत्र मंत्र विद्या भी करने की वजह से उसने सौरभ राजपूत का मर्डर किया है। वो सौरभ राजपूत को कहता था कि मैं इसका वध करूंगा और ये मुस्कान उसका सपोर्ट करती थी। दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। पुलिस को जो भी सबूत सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में इसके प्रेमी के घर से मिले हैं, उनसे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका प्रेमी साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र विद्या भी करता था और उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में ही सौरभ राजपूत की हत्या की है। वो जानता था कि उसकी माँ उससे बातें करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अंधविश्वास में जी रहा था। मुस्कान उसका फ़ायदा उठा रही थी। मुस्कान को पता चल गया था कि साहिल शुक्ला अपनी मरी हुई माँ से स्नैपचैट के जरिए बातें करता है। उसने इसी का फ़ायदा उठाते हुए 3 अलग अलग नंबरों से
आईडी बनाई और साहिल शुक्ला के संपर्क में आ गई। साहिल शुक्ला से तीनों नंबरों से अलग अलग आईडी से वो साहिल शुक्ला की मां बन के बात करती थी। साहिल शुक्ला को लगता था कि उसकी मरी हुई मां उससे बातें करती है। इसीलिए साहिल शुक्ला मुस्कान के इतने ज़्यादा करीब आ गया था कि मुस्कान को अपने पति का आसपास होना भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसने बताया है कि इसने 2024 में ही सौरभ राजपूत को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन कई बार ये चूक चुके थे। इनका मौका नहीं लगा उसको रास्ते से हटाने का, लेकिन अब इसने कई दिनों से तैयारी करके रख रखी थी। सौरभ राजपूत की बेटी जो 6 साल की है, उसका 18 फरवरी को जन्मदिन था और 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। इसलिए ही वो इन दोनों माँ बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुस्कान उसे अपने रास्ते से हटाने वाली है। मुस्कान ने कई दिनों से पहले ही तैयारी करके रख रखी थी साहिल के साथ मिलके सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने की, लेकिन सौरभ राजपूत को इसका जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना होने वाली है। साहिल शुक्ला मुस्कान का कॉलेज का फ्रेंड है। इसने बताया है कि दोनों स्कूली पढ़ाई भी साथ में ही करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों का एडमिशन अलग होने की वजह से दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद सौरभ राजपूत मुस्कान की ज़िंदगी में आया और मुस्कान को सौरभ राजपूत से प्यार हो गया था। सौरभ राजपूत से 2016 में मुस्कान ने शादी कर ली थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। मुस्कान के परिवार वाले इस शादी से राजी थे, लेकिन सौरभ राजपूत के परिवार वाले मुस्कान को पसंद नहीं करते थे और सौरभ राजपूत के घर वाले मुस्कान से एग्री नहीं थे, तो इसलिए उन लोगों ने इसे घर पर भी अपने नहीं रखा था। मुस्कान अलग किराए के घर में रहती थी। मुस्कान की मां ने बताया है कि मुस्कान के ससुराल वाले भी ठीक ही थे, लेकिन मुस्कान खुद ही उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती थी। मुस्कान को अकेले ही रहना पसंद था, इसलिए मुस्कान ने सौरभ राजपूत को भड़काया और उसके परिवार से अलग कर दिया। अकेले रहने के लिए उसने उसको मना लिया था, लेकिन सौरभ राजपूत अपने काम के सिलसिले में रहते थे, लेकिन मुस्कान हमेशा अपने बॉयफ्रेंड साहिल के टच में आ गई थी। उसने पुलिस को बताया है कि उसने साहिल शुक्ला से दोबारा से दोस्ती की और इस बात का पता सौरभ राजपूत को भी चल गया था, लेकिन जब सौरभ राजपूत को इस बात का पता चला था तो उस समय भी शादी के कुछ वर्ष बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ भाग गई थी। ये बात का खुलासा सौरभ के परिवार ने किया है। उन्होंने ही मीडिया को बताया है कि कुछ साल पहले मुस्कान अपने इसी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ भागी थी, जिसकी वजह से सौरभ राजपूत और मुस्कान का रिश्ता डिवोर्स की डगार पर आ गया था। दोनों में डिवोर्स होने वाला था, लेकिन मुस्कान ने सौरभ राजपूत को मना लिया था कि वो दोबारा से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, जिससे सौरभ राजपूत इसके विश्वास में आ गया था, लेकिन इसने उसका विश्वास फिर तोड़ दिया। बार बार ये साहिल शुक्ला के संपर्क में रहती थी। इसकी भनक पड़ोसियों ने सौरभ राजपूत को कई बार दी। सौरभ राजपूत जब भी इससे साहिल शुक्ला के बारे में कोई बात करते थे, तभी ये सौरभ राजपूत को किसी न किसी बात पे मना लेती थी और दोनों राजी हो जाते थे, लेकिन ये साहिल शुक्ला के साथ लगातार संपर्क में रहती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि साहिल शुक्ला दिन में 3-4 बार इसके घर के चक्कर लगाता था और काफ़ी देर वो इसके घर के पास आता जाता रहता था और अंदर भी रहता था, लेकिन कई महीने में सौरभ राजपूत अपने घर पर आते थे। उस बीच ये हमेशा साहिल शुक्ला को अपने घर पर ही रखती थी। इसकी 6 साल की जो बेटी है वो इसकी माँ यानी कि अपनी नानी के पास ही ज़्यादातर रहती थी। इसने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेजकर साहिल शुक्ला के साथ में अपने संपर्क इतने ज़्यादा बढ़ा लिए थे कि ये साहिल शुक्ला की आदी हो गई थी और हमेशा उसकी संपर्क में रहती थी। साहिल शुक्ला इसे नशा कराता था और दोनों साथ मिलकर खूब सुलपा फूंकते थे। मुस्कान की मां ने पुलिस को बताया है कि ये 2 साल से लगातार नशा कर रही थी
और इसे नशा साहिल कराता था। साहिल ही नशा लेकर आता था और मुस्कान साहिल दोनों मिलकर नशा करते थे। इसी वजह से ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करती थी। और जब पुलिस ने मुस्कान के परिवार से पूछा कि मुस्कान ने आपके दामाद को क्यों मारा है, तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी मुस्कान से पूछा था तो उसने ये ही बताया था कि उसने इसलिए मारा है कि उन्हें लग रहा था कि सौरभ राजपूत को सारी बातों का पता चल गया है और अब वो उन्हें नशा नहीं करने देगा। तो सौरभ ने कुछ कहा होगा, दोनों में आपस में कुछ कहा सुनी तो हुई होगी, जिससे मुस्कान इस तरह से भड़क गई और उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। सौरभ को पता नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। वो तो सिर्फ अपनी बेटी और पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए ही फरवरी में आया था। इसने मुस्कान ने परिवार वालों को ये भी बताया है कि इसने सौरभ राजपूत की हत्या 3 तारीख को ही कर दी थी, यानी कि 3 मार्च और 4 मार्च को इसने उसके सबके टुकड़ों को ड्रम में सीमेंट भर के जमा दिया था। फिर मुस्कान और साहिल दोनों मिलके शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने के बाद ही इन लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। शॉपिंग की सारी तैयारी करके ये अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, लेकिन परिवार को मैसेज करके यही बता रही थी कि ये सौरभ राजपूत के साथ में है। लग रहा था परिवार वालों को भी कि सौरभ ही उन्हें मैसेज कर रहा है, लेकिन मैसेज तो ये मुस्कान कर रही थी अपने पति की जगह अपने पति के फ़ोन से। लेकिन किसी को इस खतरनाक लड़की के इतने खौफनाक इरादों का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। इसने इतनी बड़ी हरकत की और इतने दिन तक, लगभग 14-15 दिन तक सौरभ राजपूत के सबके टुकड़े ड्रम के अंदर जमे रहे। जब ये वहाँ से वापस आई है तब ही सारी बातों का पता इसके परिवार को लगा है। जब इसकी माँ को और इसके पिता को पता लगा, उन्होंने ही इसके नाम की एफआईआर जाकर पुलिस स्टेशन कराई और इसको गिरफ्तार कराया। लेकिन सौरभ राजपूत के परिवार वालों का कहना है कि इसका परिवार भी इसके साथ मिला हुआ है, सबकी मिली भगत है। जब पुलिस इसे और इसके प्रेमी को कचहरी लेकर गई तब वहाँ पर साहिल शुक्ला की कुछ लोगों ने पिटाई की और मुस्कान की भी पिटाई करने की कोशिश हुई है। साहिल शुक्ला को लोग खूब पीटना चाहते थे, लेकिन उसे पुलिस वालों ने बचा लिया था। जिस तरह की इन दोनों ने हरकत की है उसे देखकर हर किसी का खून खौल रहा है। हर कोई इतना ज़्यादा इन दोनों की हरकत से दुखी है कि लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए हैं। पूरे आसपास के माहौल में खौफनाक दहशत बैठ गई है। सभी लोग डर के साए में जी रहे हैं कि इतना भयानक दर्दनाक हादसा उनके मोहल्ले में हुआ और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। फिलहाल इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसे कोर्ट में भी पेश किया गया है। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान कचहरी में परिसर में अधिवक्ताओं ने कई लोगों की भीड़ ने इन दोनों को जमकर पीटा। साहिल के साथ बाल पकड़े और कपड़े भी उसके फाड़ दिए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया और जेल में से ले जाकर इन्हें कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में काफ़ी देर तक पुलिस और भीड़ के खींचातान और हंगामा चलता रहा। वहीं पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया और गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट पर सौरभ राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ कुमार राजपूत पुत्र मुन्ना लाल कई साल से लंदन में बेकरी में काम करता था। उसकी पत्नी मुस्कान और 5 साल की बेटी पीहू यहाँ ब्रह्मपुरी में ही किराए के मकान में रहते थे। अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान के जन्मदिन के लिए वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। मुस्कान ने पुलिस को ये भी बताया है कि सौरभ राजपूत उसका और उसकी बेटी का खर्चा नहीं उठा पा रहा था, इसीलिए उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ संपर्क बढ़ाए और उसके टच में रहती थी। क्योंकि वो अकेली कमरे पर रहती थी, साहिल शुक्ला का लगातार उसके घर पे आना जाना लगा रहता था। साहिल शुक्ला भी अकेला ही रहता है अपनी नानी के साथ, उसकी माँ भी गुजर चुकी है। मुस्कान ने पुलिस को ये भी बताया कि जब
सौरभ राजपूत से उसे प्यार हुआ था। तब सौरभ राजपूत ने उसे ये बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन मर्चेंट नेवी का सिर्फ सौरभ राजपूत ने फॉर्म भरा था, उसकी नौकरी नहीं लगी थी। वो लंदन में सिर्फ एक बेकरी में काम करता था और उसकी इनकम ठीक ठाक ही थी, लेकिन उससे मुस्कान का भला नहीं हो रहा था। मुस्कान को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मुस्कान एक लग्जरी लाइफ चाहती थी। अपने शौक़ पूरे करने के लिए उसने साहिल के साथ संपर्क बढ़ाए और साहिल के साथ उसकी नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। साहिल उसे पसंद करता था और वो भी साहिल को पसंद करने लगी थी। मुस्कान को ऐसा लगता था कि सौरभ राजपूत ने मुस्कान से झूठ बोल के शादी की है। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 2024 में ही सौरभ राजपूत को मारने की प्लानिंग बना ली थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।